हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि आईपीओ से पैसे उठाने वाली है। और कंपनी का जो नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है इन्विक्टा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड। ये एक एसएमई कैटेगरी की कंपनी है और ये जैसे हम लोग जांच वगैरह करवाते हैं अपनी हेल्थ की, राइट, तो वो हेल्थ की जांच जो करती हैं, जो लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं उनको आज के दिन ऑपरेट करने का काम करती है। एंड इसका जो आईपीओ है 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच में खुलने वाला। आज ऑलरेडी 2 दिसंबर है, कल इसकी लास्ट डेट है। अगर अगर ये हमें अच्छा लगता है एनालिसिस के अंदर में तो हम देखते हैं क्या इसमें रिजल्ट निकल के आता है इस एनालिसिस का। 85 का यहाँ पर इन्होंने अपर बैंड मतलब कट ऑफ प्राइस सेट किया है। यहाँ पर 28 करोड़ रुपीज़ ये टोटल उठाना चाहिए, जिसमें से सारे पैसे ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। कंपनी की जो पूरी वैल्यू लगाई गई है यहाँ पर लगभग 100 करोड़ के आसपास में लगाई गई है। अब यहाँ पर ये जो एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि 2021 के अंदर में ही इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। एसएमई कैटेगरी मतलब अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है। और ये जो जितनी भी लेबोरेटरीज वगैरह, पैथोलॉजी लैब, रेडियोलॉजी लैब जो होते हैं जहाँ पर टेस्टिंग वगैरह करते हैं, जो जांच वगैरह होती है, तो वो लेबोरेटरीज आज के मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में आज के दिन ये चला रहे हैं। मेनली यहीं पर वहीं पर इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है पूरा का पूरा आज के दिन, वहाँ ज़्यादा फैला हुआ नहीं है इनका बिजनेस आज के दिन। सात ही डायग्नोस्टिक सेंटर्स आज के दिन इनका टोटल मुंबई के अंदर में है। और पहले 8 थे, अभी 7 हो गए हैं, बिकॉज एक जो डायग्नोस्टिक सेंटर इन्होंने बंद कर दिया, बोला कि वहाँ पे इकोनॉमिकली वायबल नहीं था वो, तो इसलिए इन्होंने बोल रहे हैं कि हम लोग बंद कर दिया। अब बोल रहे हैं कि हमें और खोलने के लिए पैसे की ज़रूरत है, जिसको कि हमें आईपीओ से जो पैसे उठाएंगे उससे हम लोग 5 नए डायग्नोस्टिक सेंटर्स वगैरह खोलने वाले हैं। तो दैट्स अ वेरी बेसिक रीज़न और ठीक ठाक यहाँ पर जो है चीज़ नज़र आ रही है। और कंपनी के अब थोड़ा सा हम फाइनेंशियल को देखते हैं। अगर ये कंपनी जैसे आईपीओ के पैसों से अगर नए डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोलेगी तो अब आज के दिन में बस इतना ही समझना है कि जो अभी जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उनसे कंपनी का क्या रेवेन्यू पॉजिटिवली आ रहा है, राइट, आ रहा है तो क्या वहाँ पे कैश अटक रहा है, कैश अटक रहा है तो कुछ दिक्कत अगर हमें नज़र आती है तो हमें दिक्कत हमें समझनी है, बस वो दिक्कत कहीं पे है क्या अभी एग्जिस्टिंग में। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा कि नए डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुलेंगे तो नए पोटेंशियल्स आएंगे, नया रेवेन्यू आएगा, तो नेट प्रॉफिट्स आएंगे। तो बस अभी एग्जिस्टिंग को हमें समझना है, फिर हमारे लिए जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा आगे आने वाला, राइट। अब हमें देखना है कि लेट्स सी, इस एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज दिस वन की कंपनी का आईपीओ लेके कौन आ रहा है, क्योंकि हमें इससे ये पता चल जाता है कि जो आईपीओ लेके आ रहे हैं वो ज़्यादा वैल्यू लगाने वाले लीड मैनेजर हैं या ठीक ठाक वैल्यू लगाने वाले लीड मैनेजर हैं। तो यहाँ पर इनकी ज़्यादा जो हिस्ट्री है वो अवेलेबल नहीं है। कैटेक्स फैब्रिक्स नाम से ये आईपीओ लेके आए थे, जिसकी यहाँ पर जो लिस्टिंग गेन है वो बेकार रही थी और आज के दिन तो वो लगभग 50% से भी डाउन पड़ा हुआ है वो कंपनी का स्टॉक आईपीओ प्राइस से भी। दैट मीन्स कि ज़्यादा वैल्यू लगा रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी जो यहाँ पर, एक सेकंड में आपको वहीं ले चलता हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। हाँ, ये यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कंपनी का वर्किंग कल्चर कैसा है। यहाँ से कंपनी जो है जो सैंपल्स वगैरह हैं वॉक इन जो कस्टमर्स होते हैं उनसे कलेक्ट करती है, वो डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जाते हैं, वहाँ से हब से बाद में सेंट्रलाइज जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पर टेस्टिंग वगैरह होती है और फिर वापस यहाँ पर अपने इनको जो है रिजल्ट वगैरह देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ओके, ये आई थिंक मैंने इसको उल्टा जचा लिया है आज, इसीलिए क्योंकि हमारा जो यूजुअली बेसिकली हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स देखते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या हैं, तो ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। यहाँ पर जो केतन जयंतीलाल जैन जी हैं वो इस कंपनी को आज के दिन जो है प्रमोटर हैं, वही मेनली इसको चला रहे हैं। दूसरे संकेत विनोद जैन जी इस कंपनी को देख रहे हैं। कंपनी पे कोई केस वेस आज के दिन कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। एंड साथ में अगर हम लोग चेक करते हैं तो अब यहाँ से जो है परफॉर्मेंस, आज ये उल्टा सीधा कैसे हो गया, 1 सेकेंड, ओके, तो ये इस तरीके से उल्टा हो रखा है आज। ओके, तो यहाँ पर अब इसकी जो शुरुआत जैसे हमने बताया कि 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद में ये सो माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं कि पर्टिकुलर इनके पास में माइलस्टोन्स यही है कि इन्होंने नए डायग्नोस्टिक सेंटर्स कब खोले हैं, कब उन्होंने नई मशीनरी वगैरह खरीदी है, कब की कौन सी पर्टिकुलर जो सेंटर्स पहले से चल रहे हैं उनको भी इन्होंने एक्वायर करने का काम किया है, तो कब कौन सा एक्वायर किया, कब इन्होंने शेयर होल्डिंग, मतलब इन्होंने बस अब एक जो ऑलरेडी एक्विजिशन कर करके अपने आप को फैला रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको भी देखने को एक्वायर करके फैलाने का काम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी का जो लोगो है आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है क्लास 44 के अंदर में, दैट्स नाइस। कंपनी के पास में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी आज के दिन लीज के ऊपर में है, यहाँ पर कुछ भी ओन्ड देखने को नहीं मिल रहा है। एंड केतन जयंतीलाल जैन जी जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं वही कंपनी के जो यहाँ पर आज के दिन जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखने को मिल रहा है, और जो सांकेत विनोद जैन जी वो दोनों ही मिलके, वैसे दोनों ही मिलके इस कंपनी को डायरेक्शंस दे रहे हैं, मतलब वही चला रही है।
नेक्स्ट यहाँ पर जो इनके पास में जो एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड का, अब दोनों ही डॉक्टर हैं, राइट, एमबीबीएस की डिग्री है और दोनों ने को अच्छा खासा इस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो उस तरीके से भी जो है इनके पास में जो है एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के पास में। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो इंडिविजुअल कंज्यूमर से ज़्यादा आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल जो बिजनेस है वो कम आ रहा है। दैट्स अगेन नाइस बिकॉज फुटफॉल अच्छा देखने को मिल रहा है। दैट्स नाइस। 157 एम्प्लॉइज टोटल मिला के आज के दिन काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर में। 100 करोड़ की कंपनी और 157 लोगों को पेट भर रही है। दैट्स अगेन वेरी गुड। नेक्स्ट, आज मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं बड़े ही जम्बल्ड अप तरीके से हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और आज के दिन जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर अगेन जो नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जो इन्होंने नए खोले हैं, जो वो यहाँ पर 3 देखने को मिल रहे हैं। तो यही चीज़ है कि अब पहले 4 यहाँ पर 4 देखने को मिल रहे थे, फिर इन्होंने 1 कम कर दिया, तो अब ये थोड़ा-सा यहाँ पर जो है लफड़ा देखने को मिल रहा है, जो नेगेटिव पॉइंट पर्टिकुलरली मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अभी एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको। ओके, कुछ खास नहीं है। लेट्स सी, अब देख लेते हैं थोड़ा-सा एक बार कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसको भी एक बार समझ लेते हैं, उससे हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा और पड़ जाएगा। तो अभी तक जो हमें देखने को मिला है दैट इज़ दिस वन की कंपनी जो है एक्वायर करते-करते यहाँ तक पहुँची है, 2021 में खुली, 2025 के अंदर में आईपीओ लेके आ गई, तो ये जल्दबाजी तो थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। बाकी डॉक्टर्स हैं, अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है और वो चला रहे हैं। और अब थोड़ा-सा नंबर्स देख लेते हैं कि उनसे क्या रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर रहे हैं, फुटफॉल भी अच्छा देखने को मिल रहा है, दैट्स इज़ अगेन नाइस। तो अब यहाँ पे टोटल पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 35 करोड़ रुपए के आसपास में, और उस 35 करोड़ के अंदर में से देखने को अगर मिल रहा है यहाँ पर हमें कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा दैट इज अराउंड 24 करोड़ रुपीस। सो लगभग मेजोरिटी ऑफ पैसा है वो इन्वेस्टर्स का है, या फिर कमा कमा के जो इकट्ठा किया हुआ कंपनी में लगा हुआ है, दैट इज अगेन गुड। अब ये कंपनी में कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर में पैसा 15-16 करोड़ रुपए लगा हुआ है, दैट इज अगेन ओके। वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ खास है नहीं और वो भी कोई दिक्कत भरा नहीं है, कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास में, शॉर्ट टर्म लोन्स अगेन एडवांसेस वगैरह पेयर कर रखे हैं, दैट इज़ ओके। रेवेन्यू किस तरीके से कमा रही है, तो 16 करोड़, फिर 30 करोड़ और अभी 17 करोड़, तो इस बार जो है 34-35 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर लेगी। नेट प्रॉफिट्स किस तरीके से निकाल ले पा रही है, तो यहाँ पे 4 करोड़, यहाँ पे 5 करोड़, यहाँ पर लगभग इस साल जो है 7 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट निकाल सकती है इजीली। अब ये कैश जनरेट कर पा रही है या नहीं, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसएमई कैटेगरीज की कंपनी के अंदर में, और वो भी पॉजिटिव सेंस में कमा रही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है और वो भी पॉजिटिव सेंस में ही कैश जनरेट कर पा रही है। दो उतना पॉजिटिवली नहीं कर पा रही, बट यस अगेन कर पा रही है, पॉजिटिव सेंस में ही कर पा रही है। तो कैश भी जनरेट कर पा रही है, प्रॉफिट्स भी जनरेट कर पा रही है, और जैसे अगर 5 नए खुलेंगे तो अभी लगभग इनके पास में 7 हैं, 7 से 17 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो 5 और आएंगे तो उससे होगा क्या, उससे लगभग इनका जो रेवेन्यू है वो डबल डबल तो आई थिंक 40-50 करोड़ के आसपास का साल का पहुंच जाएगा। 30 करोड़ का तो इनसे यही पहुंच रहा है, तो 20 करोड़ और इंक्रीज हो जाएंगे एटलीस्ट उनसे। तो यहाँ पर लगभग 50 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, जिससे कि अगर नेट प्रॉफिट हम लोग निकाल के देखते हैं तो 7 करोड़ अगर ये 30 करोड़ पे कमा पा रहे हैं, तो 730 की 728, तो 25% मार्जिन निकल के आ रहा है, लगभग 20-25। तो अगर हम लोग लोअर लेवल पे भी लेके चलते हैं तो 50 करोड़ के ऊपर में लगभग अगर 25 उसका निकालते हैं, लगभग 13 करोड़ के आसपास में निकल के आता है, जो कि अगर पी रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो अच्छा पी निकल के आता है 6-7 का, जो कि फॉरवर्ड पी है। तो आई एम होपफुल, अभी तक जो हमने डेटा देखा है उसके हिसाब से तो होप बन रही है, बट ये चीज़ ये नज़र आ रही है वो है कि जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं। अब ये है कि अपने आप को फैलाना है तो या तो लोन ले लें, तो लोन तो ये ज़्यादा ले नहीं रहे हैं, तो लोन ले लो या फिर इन्वेस्टर्स को पैसा दे दो। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आज के दिन दे रहा है वो स्टॉक मार्केट ही दे रहा है, बिकॉज अगर ये प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स के पास में जाते या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में जाते तो वो बहुत कम वैल्यू लगा के फिर पैसे देते। यहाँ पर अच्छी खासी वैल्यू के ऊपर में अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो दुनिया उठा रही है, तो ये भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो गलत भी नहीं है, राइट, सही तरीके से मतलब पैसे ले उठाने के लिए लेके आए हैं। So I am hopeful looking at the data which is present in front of us, इन द लॉन्गर रन, इन द शॉर्टर रन, एंड लिस्टिंग गेन की भी उम्मीदें यहाँ पर
थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हवा किस तरह बन रही है, बिकॉज लिस्टिंग गेन मेनली हवा पे डिपेंड करता है। बाकी वैल्यू अनलॉक कब होती है, अगर किसी कंपनी में वैल्यू है जो कि आज अनलॉक नहीं हो रही है, आज अब उसके शेयर को लेके बैठ गए हैं, बट आपको दिख रहा है कि यार वैल्यू अनलॉक तो होगी क्योंकि कंपनी में वैल्यू तो है, तो वो अनलॉक कब होती है, तो अनलॉक कभी भी हो सकती है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। बट लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं, वो हवा पे डिपेंड करता है कि आज के दिन ही वैल्यू पब्लिक जो है पीछे पड़ गई, इसका मतलब उसकी वैल्यू आज ही अनलॉक करेगी पब्लिक। तो यहाँ पर हवा बनती हुई नहीं दिख रही है, इसका मतलब लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। अब थोड़ा सा हम थोड़ा सा कंपेरिजन भी करके देख लेते हैं जो इस फील्ड में काम करें कंपनियाँ, एंड उसके पहले हम लोग पी रेशियो निकाल के देख लेते हैं। तो 7 करोड़ के आसपास का, 7 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो 7 7 28, तो लगभग 14-15 के आसपास का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको कंपेयर करते हैं तो 30 का पी, इसका 67 का पी। ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये एसएमई कैटेगरी की है, सो कंपेरिजन एप्पल टू एप्पल तो नहीं होगा। सो स्टिल 14-15 का पी रेशियो इज गुड, और ग्रोथ अच्छी है, और आने वाला जो पैसे जिसमें यूटिलाइजेशन हो रहे हैं तो इसके से पी रेशियो और अच्छा बनेगा, तो कमाई और अच्छी होगी। सो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का जो व्यू है वो ठीक देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दैट रीजन, और कंपैरेटिवली भी ठीक लग रही है। पीबी रेशियो की अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नेटवर्थ इज 24 करोड़, और यहाँ पर 28 और जा रहे हैं कंपनी के पास में, सो ये लगभग 50 करोड़ के आसपास में मान लो। तो 2 का पीबी रेशियो जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो 2.8 एंड 12, अगेन अच्छी वैल्यूएशन देखने को मिल रही है, राइट। बाकी बिजनेस कंपनी के अंदर में आज के दिन कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एसेट्स की वैल्यू जैसे मशीनरी वगैरह है वो सब कुछ तो है, बट बाकी सब कुछ तो किराए पे है। ऑपरेशंस की वैल्यू है, और आने वाला जो फ्यूचर है उसकी वैल्यू को देखते हुए हम आज पैसा दे रहे हैं 100 करोड़ के आसपास में। बट द पॉइंट इज फ्यूचरिस्टिक वैल्यू नजर आ रही है, एक्सपीरियंस होल्डर्स को देखते हुए, प्रमोटर्स को देखते हुए, और जो आज के दिन ऑपरेशन चल रहे हैं उनको देखते हुए। So that's all my view is short term listing गेन की हवा नहीं दिख रही, और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इज माय व्यू इज पॉजिटिव ऑन दिस वन। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में अपना डिसीजन बनाएं। दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू, राइट। सी यू टुमारो।